मासूम चेहरा जराइम का बेताज बादशाह। चिनजी, जिस पर अरबों डॉलर के ऑनलाइन फ्रॉड, इंसानी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्जामात हैं। इसको मुख्तलिफ ममालिक की शहरियत लेने का शौक था। चिनजी ने सिर्फ 27 साल की उम्र में प्रिंस ग्रुप कायम किया, जो कंबोडिया का बहुत बड़ा कारोबारी इदारा है। इस ग्रुप में बज़ाहिर तो रियल एस्टेट, बैंकिंग और एयरलाइंस शामिल हैं, मगर ये ग्रुप क्रिप्टो करेंसी के फ्रॉड स्कीमों में मुलव्विस था। दुनिया भर से अरबों डॉलर लूटे गए। गुज़श्ता साल ब्रुकलिन की अदालत में दायर की गई फर्द जुर्म के मुताबिक चिनजी और उनके आला ओहदेदारों ने 30 से जायद ममालिक में 100 से जायद कारोबारी इदारों के मुंतजिम प्रिंस ग्रुप को एशिया की सबसे बड़ी मुजरिमाना तंजीमों में से एक बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस ग्रुप के ज़ेर एहतमाम फ्रॉड मराकिज़ में जबरी मुशक्क़त भी ली जाती थी। लेकिन चिनजी कहाँ का रहने वाला था और इसने काले धंधे को कब से शुरू किया और इसको गिरफ्तार कहां से और कैसे किया गया? वो 1987 में चीन के सूबे फौजियान में पैदा हुआ और उसने पहली बार फौजों में इंटरनेट कैफे और गेमिंग सेंटर्स कायम किए और कारोबारी दुनिया में कदम रखा। 2011 के आगाज में चिन कंबोडिया चला गया। चिन ने 2014 में $2,50,000 देकर कंबोडियन शहरियत हासिल की। बाद में इसको नेक अखुना का खिताब भी दिया गया, जिसके लिए चिन ने $5 लाख दिए। कंबोडिया में चिनजी को रियल एस्टेट में खुलकर खेलने का मौका मिला। जब कंबोडिया की रियल एस्टेट मार्केट अपने अरूज पर थी, उस वक्त कंबोडिया के ताकतवर सियासतदानों से वापस ली गई जमीन फरोख्त के लिए दस्तयाब थी और यहाँ चीनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा था और कंबोडिया में चीनी सियाहों की आमद में भी मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा था। कंबोडिया के दारुल हुकूमत पनोम पिन में फ्रांसीसी दौर की हवेलियां अब बुलंदों वाला इमारतों में तब्दील हो रही थीं। समंदर किनारे वाक़े सियाहनिक वुल का रिजोर्ट चीन से छुट्टियां मनाने आए सियाहों की पसंदीदा जगह थी। लग्जरी होटल्स और अपार्टमेंट्स और नए कैसीनो भी बन गए थे। चिनजी को भी क्योंकि कंबोडियन शहरियत मिल चुकी थी, तो चिनजी को भी अपने नाम से जमीनें खरीदने का भी हक मिल गया था। लेकिन शर्त यह थी कि उन्हें कंबोडिया में शहरियत के बदले कम से कम $2.5 लाख की सरमायाकारी करना थी। लेकिन सवाल यह है कि चिनजी के पास ये रकम कहां से आई? चिनजी ने प्रॉपर्टी डेवलपमेंट फर्म प्रिंस ग्रुप की बुनियाद रखी। 2018 में प्रिंस बैंक के क़याम के लिए कमर्शियल बैंकिंग का लाइसेंस हासिल किया गया और इसी साल उसने $2.5 मिलियन की सरमायाकारी के बदले कब्रस का पासपोर्ट भी हासिल किया, जिसकी वजह से उसे यूरोपीय यूनियन तक रसाई मिली और बाद में वानुआतू की शहरियत भी हासिल की। चिनजी ने कंबोडिया की तीसरी बड़ी एयरलाइन शुरू की। 2020 में चौथी एयरलाइन के लिए सर्टिफिकेट हासिल किया। उनके प्रिंस ग्रुप ने पनोम पिन में लग्जरी मॉल बनाए, जबकि सियाहनुक वुल में 5 स्टार होटल्स भी कायम किए। उसने बे ऑफ लाइट्स के नाम से $16 अरब मालियत की इको सिटी की तामीर का भी मंसूबा बनाया। उन्हें कंबोडिया में वजीर दाखिला का सरकारी मुशीर भी बनाया गया और उनके बेटे के प्रिंस पार्टनर्स भी बन गए। वो कंबोडिया में मुखय्यर शख्सियत के नाम से जाना जाने लगा। वो कम आमदनी वाले तुलबा को वज़ाइफ देता था। उन्होंने कोरोना के दौर में कंबोडिया को बहुत सी रकम भी अतिया की। लेकिन ये सारी दौलत और शोहरत उन्हें कहां से मिली? 2019 में सियाहनुक व्हील में प्रॉपर्टी का काम ठप होने लगा। ऑनलाइन जुए के कारोबार ने चीनी ग्रुपों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया था, जिन्होंने फिर एक दूसरे के साथ लड़ाइयां शुरू कर दी, जिसकी वजह से सियाह खौफजदा हो गए। चीन के दबाव में उस वक्त कंबोडिया के वजीर आजम ने उसी साल अगस्त में ऑनलाइन जुए पर पाबंदी लगा दी थी। तकरीबन 4.5 लाख चीनियों ने शहर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से प्रिंस ग्रुप के बहुत से रहायशी इमारतें भी खाली रह गईं। मगर फिर भी चिनजी ने अपने कारोबारी मफाद को बढ़ाने का अमल जारी रखा। चिनजी ने 2019 में शुमाली लंदन में 12 मिलियन पाउंड की कोठी और शहर के प्रिंस डिस्ट्रिक्ट में 95 मिलियन पाउंड का ऑफिस ब्लॉक खरीदा। अमेरिका का कहना है कि चिनजी और उनके साथियों ने न्यूयॉर्क में जायदादें, प्राइवेट जेट, सुपर याच और पिकासो की पेंटिंग्स खरीदी थी। अमेरिका और बरतानिया ने चिनजी और प्रिंस ग्रुप से मुंसलिक 128 कंपनियों
اور ان کے ساتھ مختلف قومیتوں کے 17 افراد پر پابندی عائد کی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ میں چنجی سے منسلک اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ پابندیوں کے اعلان میں شیل کمپنی اور کرپٹو کرنسی والیٹس کے ایک وسیع ویب کی وضاحت کی گئی، جس کے ذریعے پیسہ اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے منتقل کیا گیا تھا، اور اس میں کہا گیا کہ پرنس گروپ ٹرانس نیشنل کرائم آرگنائزیشن سیکسٹوریشن سمیت بین الاقوامی جرائم کی ایک قسم سے منافع کماتی تھی۔ اس میں جنسی مواد کے ذریعے بلیک میلنگ، منی لانڈرنگ، فراڈ، غیر قانونی جوئے، غیر قانونی تجارت اور کمبوڈیا میں کم از کم 10 فراڈ کے سینٹرز کے آپریشن چلانے کے لیے مزدوروں کو غلام بنانے جیسے الزامات بھی شامل ہیں۔ چنجی پر چین بھی 2020 سے خاموشی سے تحقیقات کر رہا تھا۔ کمپنی پر آن لائن فراڈ اسکیموں کو چلانے کا الزام لگانے والے متعدد عدالتی کیسز سامنے آئے۔ بیجنگ میونسپل پبلک سیکیورٹی بیورو نے پرنس گروپ کمبوڈیا میں جوئے بازی کی تحقیقات کے لیے ایک ٹاسک فورس قائم کی۔ امریکہ اور برطانیہ کے الزامات ہیں کہ گولڈن فارچیون سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک جیسے کاروبار میں بھی پرنس گروپ ملوث تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ چنجی گرفتار کیسے ہوا۔ کمبوڈین حکام کا کہنا ہے کہ انہیں چین کے ساتھ مشترکہ تحقیقات کے بعد گرفتار کیا گیا۔ چنجی اثر و رسوخ اور رشوت کے ذریعے برسوں تک سزا سے بچتے رہے اور قانونی کاروبار جیسے کسینوز کے ذریعے لوٹے گئے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ چن اور اس کے ساتھیوں نے ناجائز دولت کو پرتعیش سفر، تفریح، گھڑیوں، لگژری کشتیوں، نجی طیاروں، چھٹیاں گزارنے کے لیے گھروں، قیمتی اشیاء کے اور نایاب فن پاروں پر خرچ کیا۔ کمبوڈیا نے چنجی کو چین کے حوالے کر دیا ہے اور کمبوڈین شہریت بھی ختم کر دی گئی ہے۔ چنجی کئی برسوں سے غائب تھا، مگر پھر 8 جنوری کو چینی سرکاری میڈیا نے ان کی ویڈیو جاری کی، جس میں انہیں نقاب اوڑھے اور ہتھکڑیوں میں جکڑ کر کمبوڈیا سے چین لے جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔